जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 15 मई 2024 को एनडीए सेकेंड शिफ्ट 2024 का साल में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। तो सेकेंड शिफ्ट 2024 का जो सेकेंड एग्ज़ाम होना है उसके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है। न्यू बिगिनरों के लिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, न्यू बिगिनरों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और देखिए एनडीए साल में 2 बार एग्जाम करवाया जाता है, एनडीए और सीडीएस का। तो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होना है और लास्ट डेट है इसका 4/6/2024, मतलब 4 जून 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, एंड नेवल एकेडमी एनए जिसको कहा जाता है एग्जामिनेशन सेकंड 2024। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो upsconline.nic.in गूगल या क्रोम पे सर्च करना है, या यूपीएससी आप गूगल या क्रोम पे सर्च कीजिएगा, आपका प्रोसीजर वहां पर शुरू हो जाएगा। या ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पे जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और मॉडिफिकेशंस इन ओटीआर की बात करेंगे तो 11/6/2024 आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म पर अगर मिस्टेक करते हैं तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे 5/6/2024, मतलब जब आप फॉर्म फिल करना क्लोज कर देंगे तब उसके बाद में 5 जून से लेकर 11 जून तक फॉर्म पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप करेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको साथ में ध्यान में रखना है। बहुत सारा है लेकिन हम शॉर्ट में पॉइंटों को बात करेंगे, जो शॉर्ट में वैकेंसी अपडेट है, जो चीज़ें ठीक। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आर्मी के लिए 208 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 10 4 फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेवी के लिए यहाँ पे 42 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 6 4 यहाँ पे क्या है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एयरफोर्स के लिए यहाँ पर फ्लाइंग के लिए 92 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 2 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और है ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक बेस के अंतर्गत पर 18 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 2 पोस्ट है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। थर्ड है ग्राउंड ड्यूटी वो नॉन टेक के लिए 10 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 2 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व है नेवल एकेडमी 10th+2 कैडेट के लिए, यहाँ पे एंट्री स्कीम के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे 34 पोस्ट है, जिनके अंतर्गत पे क्या है 5 पोस्ट है फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर बात करेंगे तो टोटल एनडीए के अंतर्गत पे 404 पोस्ट है, सेकेंड शिफ्ट 2024 के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। देख लिया होगा सारे कैटेगरी, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवल एकेडमी 10th+2 हो गया। कैडेट एंट्री स्कीम के लिए जो यहाँ पर रिजर्व है, इसके अंतर्गत पर फीमेल के लिए कितनी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, फीमेल कैंडिडेट बेस के लिए, ये हमने देख लिया। आपका सेंटर फॉर एग्जामिनेशन का आप देख लीजिएगा, आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर नियरेस्ट जो सिटी है आप उसके अंतर्गत पर फॉर्म फिल करके एग्जाम सेंटर फॉर्म फिल करेंगे, ताकि आपके आने वाले समय पर आपको कोई इश्यू ना हो। ठीक है, देखिए उसके बाद में एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन्स विथ इंडिया ओरिजिन्स हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान से, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री से, और केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जैम्बिया, मालवी, जेरे एंड इथियोपिया और वियतनाम विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। मतलब आप परमानेंटली रूप से इन देशों से अगर सेटल हो चुके हैं और यहाँ पर रिफ्यूजी बेस के अंतर्गत पर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपका 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे फॉर आर्मी विंग के लिए ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास ऑफ द 10th+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर बात करेंगे तो साथ में क्या कह रहे हैं, कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और सेकेंड है फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10th+2 कैडेट एंट्री स्कीम्स एट द इंडियन नेवल एकेडमी के लिए क्या कहा गया है, 12th क्लास पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑफ द 10th+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। अगर बात करेंगे तो कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपका ये चीज़ होना चाहिए। आर्मी विंग के लिए और एयरफोर्स बेस के अंतर्गत और नेवल विंग के लिए जो आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये भी हमने यहाँ पर आपके लिए देख लिया है। थोड़ा सा 11th और 12th को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। फीस की बात करेंगे तो जनरल के लिए बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे और ओबीसी एटसेट्रा
कोटा के लिए 100 रुपये होता है, कुछ कैटेगरी के जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना 100 रुपये फॉर्म फीस है कुछ कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, और कुछ कैंडिडेट जो BSc इसके अंतर्गत उनके लिए फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं होता है। आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं 4 से 2024 तक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है PM तक पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग। आपका जो क्लोज डेट होगा 4/6 मतलब 4 जून 2024 तक आपको शाम के 6 बजे तक फॉर्म फीस पे कर लेनी है। ऐसा नहीं कि रात को मैं पे करूँगा एटसेट्रा, बहुत चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है, लेकिन जो यहाँ पर ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। ठीक है, वैसे तो सॉलिड रूप से सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा वेट हाइट एक्सेट्रा नीचे दिया होगा, लेकिन एनडीए के लिए जो बेसिक से पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम सिलेबस है, मैथमेटिक्स का कोड है 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, और जो कि इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपको 300 मार्क्स का होता है, और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होती है 2 घंटे का, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है 600 मार्क्स का, और यहाँ पर टोटल 900 मार्क्स का होता है। SSB टेस्ट जो होता है इंटरव्यू टोटल जो भी इंक्लूड करके जो भी यहाँ पर 900 मार्क्स का यहाँ पर होता है। और उसके बाद में थोड़ा सा इनके द्वारा डीपली सिलेबस दिया होगा, नहीं तो अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, न्यू बिगिनर हो तो UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिएगा, आपको सिलेबस पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिएगा या क्रोम पे, या कोई और कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा। वैसे तो एनडीए के लिए जो चीज़ है थोड़ा सा ये देखो, एक चीज़ होगी हाइट और वेट के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फीमेल कैंडिडेट या ज्वाइनिंग जो यहाँ पे बात कही गई है, आपका जो हाइट है 140 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए, और हाइट जैसे मैक्सिमम क्या कहा गया ना 163 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे वेट भी कहा गया है कि कितना मिनिमम वेट होना चाहिए। अगर जिसकी हाइट 140 से है तो उसके लिए कितना वेट होना चाहिए, और जिसकी अगर एज लिमिट 17 से लेकर 20 साल है तो उसकी वेट क्या होनी चाहिए, और 20 से 20+1 है तो उसके लिए वेट हाइट क्या है, अगर जिसके 30+1 है और उसके बाद में उसकी वेट हाइट क्या होनी चाहिए, और उसके बाद में जिसकी एज 40+ एज है तो उसके लिए वेट हाइट आपकी क्या होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बात की गई है, इस चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में हाइट का भी यही माप कहा गया है कि आपका वेट हाइट क्या होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग के लिए। ठीक है, वेट क्या होनी चाहिए आर्मी के लिए, नेवल बेस के लिए अंतर्गत पे थोड़ा सा आपको इसमें सावधानी पूर्वक रखनी है, जिसकी जितनी हाइट है उसी के हिसाब से। और विजन आपका क्या चीज़ होना चाहिए उसको भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। वैसे पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है शॉर्टली रूप से। पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पास से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।